जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है 8th पे कमीशन राष्ट्रपति को लेटर। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी पर सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर दिया गया है और यह लेटर है 8 सीपीसी से संबंधित और आपकी मांगों से संबंधित। क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा विस्तार से। 18 महीने बाद लागू होगा। क्या लागू होगा? पे कमीशन। वेतन आयोग को मिलेगा समय 18 महीने बाद। जी हां दोस्तों, अगर पे कमीशन 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो फिर केंद्र सरकार पे कमीशन को और टाइम देगी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। और यह जानकारी दी है आज तक न्यूज ने। जी हां दोस्तों, एक जबरदस्त रिपोर्ट आई है आज तक न्यूज की 8 सीपीसी पर कि अगर 18 महीने में पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो फिर केंद्र सरकार और टाइम देगी वेतन आयोग को काम करने के लिए। क्या है पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। सूबेदार मेजर साहब का आया मैसेज, क्या पेंशन गलत है या फिर सही है? जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स मेरे को कमेंट करते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि सर आप एक बार मेरी पेंशन चेक कर लीजिए, क्या मुझे पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है, और अगर गलत मिल रही है तो फिर कैसे सही होगी। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जिनका रैंक है सूबेदार मेजर, इन्होंने अपना पीपीएम मुझे भेजा है और एक मैसेज भी किया है पेंशन से जुड़ा। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मैसेज, आगे बात करेंगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, अभी भी कई पूर्व सैनिक हैं जो कोर्ट केस कर रहे हैं, एएफटी जा रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए और बेकार में वो फीस दे रहे हैं वकीलों को या फिर कोर्ट की। तो एक छोटी सी एडवाइस मैं आपको दूंगा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। खाली 2 लेटर आप दिखाएंगे और आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। क्या है पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? 34%। तो जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारी या सटीक जानकारियां मिल पाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर आज तक ने दी एक रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी पर आज तक न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। केंद्र सरकार ने वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया है 8 सीपीसी की सिफारिशों की रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए। अगर रिपोर्ट दी गई डेडलाइन में नहीं सबमिट हो पाती तो वेतन आयोग केंद्र सरकार से और समय देने का अनुरोध कर सकता है। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग कब होगा लागू? देरी होने पर मिलेगा राहत भत्ता। जी हां दोस्तों, इन्होंने एक जबरदस्त न्यूज दी है 8 सीपीसी पर। अगर वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता केंद्र सरकार को तो फिर केंद्र सरकार वेतन आयोग को कुछ और टाइम देगी 18 महीने बाद, यानी अप्रैल 2027 के बाद। देखिए दोस्तों इनकी रिपोर्ट, 2 साल का वक्त लग सकता है। वहीं अगर 8वां वेतन आयोग विस्तार मांगता है तो इसके लागू होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। जी हां दोस्तों, सरकार ने तो 18 महीने दिए हैं वेतन आयोग को कि 18 महीने में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा,
लेकिन अगर वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता और वेतन आयोग सरकार से और टाइम मांग लेता है 8 सीपीसी पर काम करने के लिए या फिर रिपोर्ट देने के लिए, तो दोस्तों फिर केंद्र सरकार वेतन आयोग को और टाइम दे देगी। भारत में वेतन आयोग लगभग हर दशक में निर्धारित किए जाते हैं और उसे लागू करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, कम से कम 2 साल। देरी होने पर मिलेगा भत्ता। रिपोर्ट का कहना है कि अगर रिपोर्ट डेडलाइन में नहीं सबमिट हो पाती, यानी अगर वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाता, तो फिर केंद्र सरकार वेतन आयोग को और टाइम दे देगी। यही लिखा है इसमें। तो ऐसे में वेतन आयोग केंद्र सरकार से और समय देने का अनुरोध कर सकता है। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर वेतन आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो इसका मतलब है कि वेतन आयोग ने अपना काम नहीं किया। तो दोस्तों फिर वेतन आयोग सरकार से गुजारिश कर सकता है और टाइम ले सकता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, देरी होने पर सरकार अतिरिक्त राशि या फिर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करके कुछ अंतरिम राहत की घोषणा कर सकती है। जी हां दोस्तों, अगर दोस्तों 18 महीने के बाद भी अगर वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करता तो सरकार तो टाइम दे देगी वेतन आयोग को, लेकिन दोस्तों फिर सरकार आगे चलकर बैक डेट का आपको एरियर देगी 8 सीपीसी का। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भले ही 8 सीपीसी 2 साल बाद आए या फिर 3 साल बाद आए, लेकिन सरकार आपको बैक डेट का एरियर दे देगी, वो भी सूद समेत। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी पर जो आज तक ने दी थी। फिर क्या लिखा है दोस्तों अगली जानकारी, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सुधार करवाने के लिए अभी भी कई संगठन राष्ट्रपति जी को लेटर लिख रहे हैं। जी हां दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये लेटर लिखा गया है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जी हां दोस्तों, और दोस्तों इस एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हैं, वाइस चेयरमैन है, कौन है, वेटरन जेएस सेंगर जी फाउंडर हैं और नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इनके द्वारा ही ये संगठन बनाया गया है और बहुत से संगठन इनसे जुड़े भी हैं, बहुत से कर्मचारी पेंशनर्स इनसे जुड़े हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इनसे जुड़ी हुई है। काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया ये काम कर रहे हैं आपकी मांगों से संबंधित। तो दोस्तों इनके द्वारा लेटर लिखा गया है, रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन। 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित किया जाए। टर्म ऑफ रेफरेंस में जो पेंशनर्स का जिक्र नहीं करा है, पेंशनर्स का जिक्र करा जाए। जो लाइन लिखी हुई है अनफंडेड कॉस्ट की, उस लाइन को हटाया जाए। वो डेट मेंशन करी जाए जब से 8 सीपीसी लागू होगा, यानी दोस्तों 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित किया जाए। तो दोस्तों ये लेटर लिखा गया है सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। लेकिन दोस्तों जैसा आपको बताया, संसद में सरकार ने क्लियर कर दिया है कि पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का लाभ मिलेगा, यानी कर्मचारियों की वेतन की सिफारिश देगा पे कमीशन जब वो 8 सीपीसी पर रिपोर्ट बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ पे कमीशन पेंशनर्स की पेंशन की भी सिफारिश देगा। जो अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं कर्मचारियों के, उनकी भी सिफारिश देगा, यानी पेंशन, वेतन और अलाउंसेस, इन सब की सिफारिश देगा पे कमीशन। ये सरकार ने क्लियर कर दिया है संसद में। और दोस्तों सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, अब कोई रिवाइज नहीं होगा 8 सीपीसी का टर्म ऑफ रेफरेंस। कुछ रिवाइज अब नहीं होगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में। जो सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दी है, उसी के दिशा निर्देश में पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पर। तो दोस्तों ये मांग चलती रहेगी कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को संशोधित किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि सरकार अब कोई संशोधित करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स को 8 सीपीसी का जरूर फायदा मिलेगा। इसके बावजूद भी चाहे टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधित कुछ हो या ना हो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि सरकार ने जवाब दिया है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सुबेदार मेजर साहब का आया मैसेज, पेंशन मिल रही है 32,800।
जी हाँ दोस्तों एक सूबेदार मेजर साहब हैं जिनका मैसेज आया मेरे पास। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैसेज है, सर गुड इवनिंग, मेरा रैंक है सूबेदार मेजर, एएमसी से रिटायर हुआ, टोटल सर्विस है 33 साल 6 महीने, रिटायर हुआ मैं 31/8/2024 को, पेंशन है इनकी 32,800। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या सर मेरे को पेंशन ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है, और कह रहे हैं कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए 34,575। तो दोस्तों इन्होंने अपना पीपीओ भी मुझे भेजा है। तो दोस्तों जब मैंने इनका पीपीओ चेक किया तो मैंने पाया कि इनको पेंशन बिल्कुल ठीक मिल रही है। इनको कैसे पेंशन दी जा रही है जरा मैं आपको ये समझा देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सूबेदार मेजर साहब रिटायर हुए ये 31/8/2024 को, और OROP 3 कब से मिल रही है? 1 जुलाई 2024 से। इनके लिए OROP 3 लागू नहीं है। ये कह रहे थे कि सर मुझे OROP 3 मिलनी चाहिए। OROP 3 अगर इनको मिलती तो इनकी पेंशन होती 34,575। चूंकि ये रिटायर हुए अगस्त 2024 में, इसलिए इनके लिए OROP 3 लागू नहीं है। इनके लिए OROP 4 लागू होगी जब आगे 2029 में OROP 4 मिलेगी। OROP 3 कितने पेंशनर्स को दी जा रही है? जो 30 जून 2024 तक पेंशन आए हैं उनको OROP 3 दी जा रही है, और जो उससे आगे आ रहे हैं पेंशनर्स उनको OROP 4 मिलेगी आगे चलकर। तो इनके लिए OROP 3 नहीं है। जो इनको पेंशन मिल रही है 32,800, कैसे मिल रही है जरा आप भी समझ लीजिए। इनकी बेसिक है 60,400, ये इनकी बेसिक पे है। अब इसमें ऐड किया मिलिट्री सर्विस पे 5,200, दोनों का टोटल करेंगे तो ये आएगा 65,600। इसका आधा करेंगे तो पेंशन बनेगी 32,800। तो यही इनको मिल रही है डीए लगाकर। तो दोस्तों पेंशन में इनकी कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक पेंशन इनको दी जा रही है। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है पेंशन से जुड़ी तो आप अपने पीपीओ मुझे भेज सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। सारी प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा, सॉल्व कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पेंशन से जुड़ी। लेकिन पीपीओ आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तभी मैं आपकी डिटेल्स उसमें चेक कर पाऊंगा। तो दोस्तों इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक है, कोई पेंशन में दिक्कत नहीं है। अगर पेंशन में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए हमारे पूर्व सैनिक AFT जा रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं। अब कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, बिना कोर्ट जाए नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जी हां दोस्तों कई पूर्व सैनिक हैं जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। कभी AFT लखनऊ जा रहे हैं, कभी AFT दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकारी आदेश आ चुका है। एक लेटर है 14 अक्टूबर 2024 का और एक लेटर है 20 मई 2025 का। जी हां दोस्तों, इन दोनों आदेश के बल पर आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं, वो भी कहीं एक पैसा दिए। आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, वकील को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। खाली आप CP ग्राम में शिकायत डालें अगर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रही। सबसे पहले आप एक आवेदन लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के नाम। अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं तो रिकॉर्ड को लेटर लिखेंगे, अगर आप सिविलियन पेंशनर्स हैं तो आप अपने हेड ऑफ द ऑफिस को लेटर लिखेंगे, जो पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी है उसको लेटर लिखेंगे। तो दोस्तों आपको फिर नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। खाली आवेदन दीजिए, उसके साथ पीपीओ अटैच करिए और फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो फिर आप इन लेटरों के बेस पर आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। ये लेटर है 14 अक्टूबर 2024 का और एक लेटर है 20 मई 2025 का। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत सरकार का DOPT का लेटर है, आप यहां पे देख रहे हैं। तो इसके बेस पर आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। 14 अक्टूबर 2024 का एक लेटर है और एक है 20 मई 2025 का। तो आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं और इसके बेस पर आप नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, बेकार में फीस डालने की जरूरत नहीं है, वकीलों को देने की कोई जरूरत नहीं है फीस। अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं बिना कोर्ट केस किए, आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। सिर्फ पेंशन पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ पेंशन आपकी बढ़ेगी। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको सारी चीजें
समझा दी। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।